भागवतामृतम द्वितीय खंड प्रथम भाग और द्वितीय अध्याय। प्रसंग चल रहा हमारा श्री गोप कुमार जी का उपाख्यान। तो इसमें श्रवण किया हमने, महालोक में विराजमान है गोप कुमार जी, जनलोक में आगमन होता है वहां पर सनत कुमार जी का, जो ब्रह्मा के 4 पुत्र में सनत जी हैं। दर्शन किया, उनका प्रभाव देखा और महलोकवासी महर्षि लोग यज्ञ आदि अनुष्ठानों को छोड़ करके उठ खड़े हुए, उनका आदर सत्कार किया। कैसे किया? यज्ञेश्वरवत अर्चिता, जैसे वे अपने प्रभु यज्ञेश्वर भगवान की अर्चना करते हैं उसी प्रकार से उन्होंने उस सनत कुमार जी का अर्चन किया। यह देखे बड़े विस्मित हुए। गोप कुमार जी बाद में जब वो चले गए, उनसे पूछा भाई कौन है, कहाँ रहते हैं, क्या इनकी विशेषता है? तब वो बता रहे थे कि इनकी क्या महिमा है। तो उन्होंने कहा था ये जो महापुरुष आए थे ये और कोई नहीं है, हमारे ज्येष्ठ भ्राता है। ये अकेले नहीं है, 3 और हैं। ये 3 नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं। हमसे ऊपर जो तपोलोक है वहां निवास करते हैं। ये बात है ना। और वहां जो सुख है, प्रजापत्या सुखात कोटि गुणितम चोर्धुरेतसम, जो ऊर्ध्व रहता है नैष्ठिक ब्रह्मचारी जो ऊपर निवास करते हैं तपलोक में, वहां पर हम जो गृहस्थ प्रजापति ऋषि वर्ग हैं उनसे कोटि गुणा अधिक सुख प्राप्त होता है वहां पे। ये तो हो चुका, आगे बढ़ते हैं। यथा यज्ञेश्वर पूज्य तथा अयं च विशेषतः गृहस्था नामेव अस्माकं स्वकृत्य तो आगतो अपि च। क्या बता रहे हैं? कौन कह रहे हैं? भृगु ऋषि कह रहे हैं यथा यज्ञेश्वर है, हमारे लिए जैसे यज्ञेश्वर भगवान पूज्य है, इसे लोक के आराध्य कौन है? महालोक आराध्य कौन है? भगवान यज्ञेश्वर। जैसे यज्ञेश्वर पूज्य है, अयं च विशेषतः, अयं मने यह, ये जो महापुरुष आए थे ये भी वैसे ही पूज्य है। क्यों? विशेषतः क्यों बोल रहे हैं? विशेष ही बोला क्योंकि गृहस्था नाम ही अस्माकम। विशेषतः क्यों बोला? क्योंकि ये जो महापुरुष आए थे ये भगवान के आवेश अवतार भी हैं और महाभागवत भी हैं, भगवत कोटि भी हैं और भक्त कोटि भी हैं। आवेश अवतार है भगवान के और परम भागवत भी हैं। दोनों स्थितियों में भगवान की पूजा जब हम कर रहे हैं, गुरुवर गुरुदेव आ जाते हैं, कोई उनके समझ महापुरुष आ जाते हैं, पूजा छोड़ देनी चाहिए, अर्चना करना, उनकी पूजा करनी चाहिए। अतः महाभागवत है। और अब फिर विशेष बात क्या है? अवतार भी है। और जब भगवान की पूजा कर ही रहे तो अवतार है तो क्यों खड़े हो जाएं? जब भगवान की पूजा हम कर रहे हैं और सामने भगवान ही आ जाएं, खड़े क्यों हो? क्यों खड़े हो? क्योंकि हम पूजा विग्रह ही कर रहे हैं और साक्षात आ जाते हैं तो क्या बोलना चाहिए? नहीं हम पूजा कर रहे हैं, नहीं, विग्रह साक्षात विराजमान हमारे सामने है, तो उस समय उनकी पूजा अब अर्चना करनी चाहिए। तो ये दोनों रूप में भगवान का अवतार भी हैं और महाभागवत भी हैं। इसलिए कह रहे हैं गृहस्था नामी अस्माकं कृत्य त्यागतो अभी च। गृहस्थ नामी, हम गृहस्थ लोग हैं, ये भी शब्द है। हमारे जैसे गृहस्थों के लिए
ऐसे महाभागवतों की पूजा त्यागतो अपि स्वकृत्य, हम जैसे गृहस्थ लोग हैं, हम जैसे गृहस्थों के लिए अपने कर्मों को, अपने कृत्यों को, अनुष्ठानों को परित्याग करके भी ऐसे महापुरुषों की पूजा करनी चाहिए। ये विधान है, ये विधि है। इसलिए हमने अपने यज्ञ अनुष्ठानों को त्याग करके भी उनकी पूजा की। अब टीका में कह रहे हैं, गोपवान ने पूछा, है ऋषि हो, एक तो ये जो बालक आए थे दिगंबर थे, जिन्हें कपड़े पहनने का शुरू भी, कपड़े पहनने का जिन्होंने ढंग नहीं है, कपड़े भी नहीं पहने, नंगे घूम रहे। आपने इनकी अर्चना क्यों की? उत्तर में कह रहे क्योंकि यज्ञेश्वर जैसे हमारे पूज्य हैं, उसी प्रकार से महापुरुष, इनका नाम सनत कुमार है, ये भी सबके पूज्य हैं। विशेष रूप से बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं? एक कारण तो यही है, अतिथि देवो भव। अतिथि भगवान के स्वरूप होते हैं, अतिथि भगवान के स्वरूप होते हैं। और विशेष रूप से ये जो महापुरुष आए, ये तो स्वयं भगवान के शक्तावेश अवतार हैं और परम भक्त भी हैं, भागवत, परम भागवत भी हैं। सब अर्थ कुल मिलाकर ये है, समस्त विषयों में ये श्रेष्ठ होने के कारण हमने अपना कर्तव्य कर्म, जो पूजा कर, भगवान की पूजा कर रहे, यज्ञ कर रहे थे, परित्याग करके उनकी अर्चना की। विशेष शास्त्र विधानानुसार जो गृहस्थ होते हैं, उनका कर्तव्य क्या है? अतिथि सेवा करना गृहस्थों का परम कर्तव्य है। अब जो गृहस्थ, उनका कर्तव्य क्या है? अतिथि सेवा करना। अपने गृहस्थ आश्रम में रहते हुए महाप्रभु ने गृहजन शिक्षक गृहस्थों को शिक्षा प्रदान की। एक गृहस्थ आश्रम में किसे कहते हैं? घर में रहने को गृहस्थ नहीं कहते हैं, गृहस्थ आश्रम। आश्रम या समस्त प्रकार का श्रम नष्ट हो जाता है। श्रम ने श्रम किसे, श्रम में क्या होता है? आश्रम किसे कहते हैं? जहां समस्त प्रकार के हमारे अनर्थ आदि नाश हो जाते हैं, आश्रम कहते हैं। सुबह में क्या बोला? सुबह किसने उसे कान में क्या कर, हमें सुना दे। उसे कान में क्या कह रहे थे? क्या नाम है इसका? माधव, हमको सुना दो। क्या कह रहे कान में उसके? क्या कह रहा था? हैं? हैं? कभी 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 कुछ नहीं बोलता। अभी क्या बोल रहे? समस्त प्रकार के जो हमारे अनर्थ हैं, समस्याएं हैं, या नष्ट उसे कहते हैं आश्रम। और कैसे नष्ट होंगे ये? भजन से। जब भजन साधन करते हैं तो जितने प्रकार समस्याएं हैं संसार में, सब समस्याओं का नाश हो जाता है। दुर्मजा तुम ही तो इसे प्रमाण हो। पूरा सर्व नष्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इससे पूछो अरविंद से। अरविंद बेचारे कितनी समस्या है इनके लिए। नौकरी करनी पड़ती है, बॉस की गाली सुननी पड़ती है, ये सुनना पड़ता है, वो सुनना पड़ता है, बुखार हो जाना पड़ता है। प्रभु जी आज बुखार सा लग रहा है। क्या लग रहा है? बुखार सा लग रहा है, तो आज मैं क्या थोड़े सो जाऊं? आज शरीर दर्द, सिर में दर्द सा हो रहा है। क्या हो रहा है? दर्द सा हो रहा है, दर्द सा। हमारे साथ गए थे ना, एक पवन जी आए थे साउथ इंडिया से। दिन भर तो हमारे साथ घूमते थे, रात को जॉब करते थे। सोचो क्या उनके क्यों दर्द सा हो रहा था। तात्पर्य क्या है? तो श्रम चला गया, कोई चिंता नहीं। कहां दूध आ रहा है, कहां से घी आ रहा है, कहां से हलवा आ रहा है, कहां से
दाल चावल आ रहा है, पता ही नहीं, अर्थात कोई समस्या नहीं, समझ गए नहीं। सनातन ने कहा, गोप कुमार जी ने तो उसको मंत्र की अनुभूति हुई है, तो हमें अनुभूति क्यों नहीं हो रही है? अनुभूति नहीं हो रही है, हम अनुभूति बराबर हो रही है, अनुभूति नहीं हो रही क्या है? बराबर अनुभूति हो रही है। अनुभूति नहीं होती तो कभी घर भागे होते। हम क्या थे और क्या बन गए, क्या थे क्या बन गए, क्या हमारा खान पान था, क्या हमारी रुचियां थी, क्या हमारा व्यवहार था, क्या हमारा स्वभाव था। विचार करो तो कितना बदल गया, कैसे बदला? क्या साधनाएं की, तपस्याएं की, कोई या भूखे नंगे रह के तो कुछ उल्टे लटक के तपस्या की थी? क्या किया? वही मंत्र जप रहे हैं, कोई नाम जप रहे हैं। कितना अंतर पड़ गया, कितना अंतर पड़ गया। क्या हम थे और क्या हम बन गए, क्या हमारा स्वभाव था, क्या हमारी रुचियां थी, ये खाने की, वो खाने की, यहां घूमने की, वहां घूमने की है। और आज ऐसी स्थिति आ गई है जब भोगी लोगों को देखते हैं उन पर दया आ जाती है। आज हमारी स्थिति हो गई है, एक दिन स्वयं हमें वही मौज मस्ती करना अच्छा लगता था, आज किसी व्यक्ति को मौज मस्ती करते देखते हैं तो मन परिक्रमा कर रहे होते हैं, हमारे आगे पीछे फैमिली जा रही है, बगर 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 कर जा रही है। मन में क्या आता है, कैसे मूर्ख है, इतना हरिनाम कर लेते क्या कल्याण हो जाता। यहाँ कोई तो चुपचाप हाथ हिलाते चले जा, चुपचाप हाथ हिलाते चले जा रहा है, मुख बंद है, पूरी परिक्रमा में हाथ हिलाता जा रहा है, मुख बंद, चुपचाप चले जा रहा है। मन में नहीं आता, मन में नहीं आता, क्या आता है, ये नाम कर लेता। जबकि एकदम स्वयं ऐसे थे। आज हम उन पर दया आ रही है, उन पर दया आ रही है। तो कैसे हो गया ये, कैसे हो गया ये, कैसे हुआ? हम क्या कर रहे हैं ऐसा? भाई बाकी काम सामान वो भी खा रहे हैं, हम भी खा रहे हैं, वो भी सो रहे हैं एसी में, हम भी सो रहे हैं कूलर में, हम भी सो रहे हैं, खाना उनसे बढ़िया ही खा रहे हैं। तो भी हम ऐसे क्या कर रहे हैं कि जो हम थे आज वो नहीं है, बल्कि जिसे हम अच्छा मानते थे आज की डेट में हमें वो बड़ा बुरा लगता है ना, बड़ा बुरा लगता है। किसी का ऐसे वो प्याज लहसुन की खुशबू ना होती तो घर में आदमी खाता ही नहीं था, और आज पड़ोस में की प्याज बनता है तो मंदिर में आता तो उल्टी आने हो जाती है। कैसे हो गया, कैसे हुआ ये? हम कर गया, कुछ भी नहीं कर रहे, माला कर मंत्र जप रहे, उसका प्रभाव है। अच्छा, मंत्र काम कर रहा है, इसलिए जब हमें काम कर रहा है, गोपाल ने क्या बोला, मैं मंत्र छोड़ू कैसे? मुझे अनुभव कर चुका, मंत्र का प्रभाव अनुभव कर चुका हूं। जब मंत्र का अनुभव, जिसका जो क्या महात्मा मैं अनुभव कर चुका हूं, छोड़ू कैसे इसको? तो जब हम मंत्र का महात्मा अनुभव हो चुका है तो फिर क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए? मंत्र को और भी कैसे निष्ठापूर्वक करना चाहिए, ये तो है। तो इसलिए तो यहां ये कहा जा रहा है कि हम जो गृहस्थ आश्रमी है, हाँ, तो एक गृहस्थ होता है, एक गृहस्थ आश्रमी होता है, एक गृह मेधी होता है, एक गृहस्थ आश्रमी होता है। गृह मेधी और गृहस्थ आश्रमी। आश्रम किसे कहते हैं? जहां भजन साधन होता है, समस्याएं समाप्त हो जाती हैं, उसे आश्रम कहते हैं। कुछ भी कहो, अभी हमें तो समस्या नहीं है, यहां मठ में कोई समस्या है, कोई शोक है, कोई दुख है, कोई कष्ट है, वो तो हम वो सब गृहस्थों के भाग्य में उनको दान दे दिया। गृहस्थों को समस्याएं, विपत्तियां, कोई समस्या है? सोचो गृहस्थों की समस्या है,
सुबह से समस्या को लेके उठता है, समस्या को लेकर के सोता है। तुम्हें क्या समस्या है? मैं मुझे बोलो माचिस की डिब्बी कितने की मिलती है? एक के नहीं मिलते? मान लो माचिस की डिब्बी कितनी मिलती है? माचिस डिब्बी, माचिस होता है, कितने की मिलती है? 10 पैसे की। मैं जानता हूं 10 पैसे की माचिस डिब्बी 10 पैसे मिलती थी, हैं? पता नहीं, 10 पैसे की माचिस डिब्बी मैक्सिमम 15 पैसा होता था, माचिस डिब्बी मिलती थी। अब मुझे पता नहीं है माचिस डिब्बी कितनी मिलती है। नमक मिलता था 50 पैसे का, वो एक थैली। एक थैली कितनी की होती हो? 1 किलो थैली। अब कितने की है? 28 रुपये किलो। अब मुझे ये पता, अब हमें ये पता नहीं है नमक का रेट क्या है, माचिस की कितने की मिलती है पता नहीं है। बोला क्यों, ऐसे क्यों हो रहा है? भजन कर रहे हो इसलिए हो रहा है। भजन साधन कर रहे हो तो इसलिए हो रहा है। सब भगवान स्वयं ही व्यवस्था कर दे रहे हैं। ये ऐसे आश्रम कहते हैं, तो इसलिए कहते हैं गृह। ऐसे ही जिस घर में भगवान का भजन साधन होता है, जिस घर के मालिक कौन होते हैं? धूरी। जी घर की धूरी कौन है? भगवान है ना। जिस घर की धूरी सेंटर भगवान है, पूरा घर उसके इर्द गिर्द घूमता है, उसे कहते हैं गृहस्थ आश्रम। समझा कि नहीं? कृष्णेर संसार करी छड़िया लग जा। जिस घर के मालिक भगवान है वो गृहस्थ आश्रम है। अब जिस घर की धुरी कौन है? पत्नी, बच्चे। नौकरी क्यों करते हो? अरे भाई क्या करें, बच्ची की 2 बच्ची हैं, शादी करवानी है, उसको चिंता लग गई है। क्या करें भाई, वो बच्चे फीस इतनी महंगी है, दूध इतना महंगा, पढ़ाई कहां से कराऊं, लगे हुए। ये क्यों कर रहे हो? बच्चों के लिए। वो क्यों कर रहे हो? बच्चों के लिए। यूं कर रहे हो? बच्चों के लिए। यूं कर, सब धुरी कौन है? गृह मेदी। और घर के चारों घूमे जा रहे हैं। मेदी किसे है? मेदी मैंने खूंटा होता है, खूंटा। मेदी मैंने खूंटा है ना, कोल्हू है ना, कोल्हू जहां जो तेल निकालते हैं तो उसमें खूंटा होता है। उस खूंटे में एक लकड़ी है, उसमें बैल को बांध देता है, फिर बैल घूमता रहता है। धीरे धीरे उसमें सरसों डालते हैं, वो होते वो तेल पिलता रहता है, वो सरसों तेल निकलता है, बैल से डरता है। किसके? उस खूंटे के चारों ओर। घर ही जिसकी धुरी है। घर मने पीवी, बच्चे। तो उसे ये इसे कहते गृह मेधी। ये बैल है। कौन है? बैल। ऐसे बिल्कुल बैल कहते हैं। घर ही उसका धुरी है, घूमे जा रहा है, सब कुछ अपने लिए। बैल अपने लिए नहीं करता। बैल को तो घास चाहिए, बस हो गया। भाई किसके लिए करता है? वो उस किसान के लिए करता है। तो जो व्यक्ति सारा कुछ बच्चों के लिए, इसके लिए, उसके लिए, और स्वयं खून जला रहा है तो उसको गृह मेदी कहते हैं। जिस घर का धुरी भगवान मुख्य है, तो उसे कहते हैं गृहस्थ आश्रम। तो यहां कह रहे हैं गृहस्था नाम इव अस्माकम। हम लोग गृहस्थ हैं, और गृहस्थ का क्या कर्तव्य है? अतिथियों की सेवा करना। ब्रह्मचारी, वानप्रस्थी और सन्यासी, तीनों की सेवा कौन करेगा? गृहस्थ करेगा। भगवान ने इतना सुंदर ये बनाया समस्या। एक व्यवस्था बना रखी है। गृहस्थ त्यागी व्यक्ति नौकरी व्यवसाय नहीं कर सकता। पर पेड़ तो है, कपड़ा भी चाहिए उसको, खाना भी चाहिए, कहां से खाएगा? उसने गृहस्थ लगा, तुम गृहस्थ को लगा दिया। अब गृहस्थ व्यक्ति भजन साधन नहीं कर सकता, उसे कल्याण कैसे होगा? और गृहस्थ जो धन कमा रहा है वो त्यागी को दे रहा है। त्यागी भजन साधन करेगा, उसका फल उसके पास जाएगा। ये व्यवस्था है, ये व्यवस्था है।
इसलिए भगवान की व्यवस्था है कि त्यागी तो मतलब ही नहीं, वो नौकरी करेगा, व्यवसाय फिर भजन कैसे करेगा, और गृहस्थी भजन करेगा तो फिर वो तो घर कैसे चलेगा, दोनों का काम निकालना। भगवान इतनी सुंदर व्यवस्था बना रखी है, क्योंकि गृहस्थ कहीं कहीं कहा भी गया गृहस्थ ही पालक है, गृहस्थ तीनों वर्णों का पालक है। ब्रह्मचारी तीन त्यागी, ब्रह्मचारी वानप्रस्थ सन्यासी। अब इससे लोग ये क्या समझ लेते हैं, गृहस्थ श्रेष्ठ, गृहस्थ आश्रम श्रेष्ठ आश्रम है, ये मान लेते हैं। परंतु जो कहा, वो कहना उद्देश्य क्या था, गृहस्थ के पास समय नहीं है कि माला लेके बैठा रहे, वो ध्यान करे, परिक्रमा समय उसके पास नहीं है, और नहीं करेगा, नहीं करे कल्याण कैसे होगा। गृहस्थ भजन नहीं करे, भजन ना करे, सुबह जाते शाम को आता, भजन ना करे, कल्याण कैसे होगा। भगवान ने कहा तुम व्यवसाय करो, त्यागियों को दो, वो त्यागी भोजन करेंगे, अपने शरीर रक्षा करेंगे, उसी से भजन करेंगे, फल काम हो जाएगा, गृहस्थ को मिल जाएगा। बिल्कुल, जब एनर्जी कर लगा रहे हैं, धन कमा रहे हैं, तुम्हें दे रहे हैं, तुम खा रहे हो, तो क्या होगा, तुम्हारे जो कर उसको भी उसका फल मिलेगा। तुम्हारा भजन क्यों जाएगा उसके बाद में, तुम्हारा भजन नहीं जाएगा, उसको भी फल मिलेगा। भगवान देखेंगे नहीं कि देखो ये जो इसकी ये व्यक्ति इसकी सेवा, जो मेरा भक्त भजन कर रहा है, हेल्प कौन कर रहा है इसकी, कौन हेल्प कर रहा है? ये ना अर्चितो हरि ते त्रिप्यन जगन्त्यपि रजंती जंतवास्ता त्रिशाव जंगमापि। क्योंकि हम पर वो जो ऋण है, स्थावर का भी है, जंगम का भी। जंगम कहने से पशु पक्षी मनुष्य माता भी जंगम, और स्थावर में पेड़ पौधे लता पता, ऋण तो है। आम खा रहे हो, आम कहां से खा रहे हो, घर में लग रहे हैं बिस्तरे में, आम खा रहे हो ना झबर झबर करके आम खा रहे हो। और जो छेना शाही पनीर पनीर कहां जा रहा है, गाय साहब, तो उनका ऋण नहीं है। दूध पी रहे हो, फल खा रहे हो, तोरई खा रहे हो, परमल का रसा खा रहे हो, कटहल का इचड़ का रसा खा रहे हो, कहां जाए, पेट में लगा क्या वो ऋण नहीं है। क्या चुकाओगे उनको, चुकाना पड़ेगा। यदि हम भजन साधन करेंगे, जिस गाय का हम दूध पिएंगे, जिस वृक्ष का फल हम खाएंगे, उन वृक्षों को, उन गायों का कल्याण अवश्यंभावी है। ये भगवान ने व्यवस्था बना रखी है। इसे कहते हैं वर्ण व्यवस्था और आश्रम व्यवस्था। उसका कंफ्यूजन, उसका भजन से चला जाएगा, उसका क्यों जाएगा, उसका बिल्कुल नहीं जाएगा। समझा कि नहीं। तुम बैंक में पैसे इन्वेस्ट करते हो, बैंक ओके और लगा देता है, तुम्हारे पास तो शिविर है, तुमको ब्याज, तुमने 1 लाख लगाया, बैंक क्या करता है, उस पैसे को इन्वेस्ट कर देता है। तो क्या तुम्हारे पैसे जा रहा है वो तुम्हें उसका तो हो ही रहा है, और तुमको ब्याज और मिल रहा है, उसको मिल रहा है। जो जिसने उधार लिया, वो कंपनी खोली, कंपनी चल रही है उसकी, और तुम्हारा पैसा सेव है, सेव नहीं है बल्कि जुड़ रहा है। हम भजन साधन करेंगे तो क्या होगा, हमारा बढ़ेगा, उसका बढ़ेगा, हमारा और बढ़ेगा, क्योंकि हमारे कारण उसका भी लाभ हो रहा है। भजन किया तो, नहीं किया तो बेचारा सारा उसका मेहनत बेकार। यदि भजन साधन नहीं किया, जिसने खिलाया ना, तुम तो गए नरक में, वो भी नरक में गया तुम्हारे पीछे। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर, अब यहां सब एक विशेष शब्द था, गृहस्था नाम इव। उन्होंने कहा था हम गृहस्थ जैसे, हम गृहस्थ जैसे हैं,
गृहस्थ नहीं है। ये भी शब्द का उपयोग है क्योंकि गृहस्थ नहीं है वो। जैसे क्यों बोला, जो भृगु आदि ऋषि वर्ग हैं महालोक में, उनमें गृह आदि में आसक्ति नहीं है। जरूर विवाहित है, गृहस्थी जरूर है, परंतु घर में आसक्ति उनकी नहीं है। इसलिए गृहस्था नाम इव, हम गृहस्थ जैसे कह रहे हैं, है ना। इसलिए कह रहे हैं यहां पर, क्योंकि वो जो महर्षि जो भृगुआदि ऋषि हैं वो भगवान में प्रतियुक्त हैं। उनका प्रेम कहां पर है? भगवान में। संसार से अनासक्त हैं। इसलिए कहते हैं हम गृहस्थ जैसे, हमारा कर्तव्य क्या है? ऐसे जो नैष्ठिक ब्रह्मचारी है उनकी सेवा करना। इसलिए हम सेवा किया। गोप कुमार उवाच ततोकाशमहम चित्ती तत्राह कीदृशम सुखम ईदिशा कतिवान्येषु ऐसा पूज्यस्य कीदृश। गोप कुमार जी कह रहे हैं, गोप कुमार ने कहा, किससे कहा? भृगु ऋषि से कहा। गोप कुमार ने भृगुआदि ऋषि से कहा। कहा क्या? गोप कुमार जी ने माथुर ब्राह्मण से कहा, आप किसी वृंदावन में किसी घाट पर यमुना के तट पर, तो कह रहे मैंने ये सुनकर के ततो आकाशम हम चित्ते तथा किदृशम सुखम। फिर मनी मन मैंने चिंतन किया, विचार किया, कीदृशो तत्र सुखम। तो जो तपोलोक है वहां का सुख कैसा है, वहां सुख कैसा है, मन में विचार किया। और क्या विचार किया कि ईदिशा कतिवान्य, ईदिशा कतिवान्य, ईदिशा मतलब ये जो महापुरुष आए थे इनके समान और कितने वहां महापुरुष और रहते हैं। जो महापुरुष आए थे ये सनत कुमार था, कतिवा अन्य, और ऐसे ऐसे महापुरुष वहां कितने हैं? कितने वहां ऐसे महापुरुष निवास करते हैं। ऐसा पूज्य की दृश्य। और फिर बड़ी बात, इनके वह पूज्य कौन है? 3 प्रश्न है। पहला प्रश्न कौन है कि वहां का सुख कैसा है। द्वितीय प्रश्न मन में जगा, ये जो महापुरुष आए थे ऐसे और कितने वहां होंगे। नंबर 3, इन सबके जो पूज्य भगवान होंगे वो भगवान कैसे होंगे। इनके वहां ये जो पूजा करते होंगे ना, जो पूज्य, इनके पूज्य कैसे, वो भगवान कैसे होंगे। ये 3 प्रश्न इनके मन में जग गए। टीका में कह रहे हैं, इन बातों को सुनकर अब दूसरी बात, विशेष प्रश्न उठता है। जब हमें जिज्ञासा उठती है किसी चीज के विषय में, जिज्ञासा कब उठती है? जिज्ञासा कब उठती है हमारे मन में? जब हमें उस चीज को प्राप्त करने की इच्छा जग जाती है। तो ना, जिस गली जाना नहीं हो उस गली के भी पूछना क्या। हम रास्ते में जाते पूछते हैं ये गली कहां जा रही है, ये गली कहां जा रही है, कौन पूछते हैं? बच्चे पूछते हैं, पापा ये सड़क कहां जा रही है, आगे चल, ये कहां जा रही है। बड़े बड़े पूछता है। कौन पूछता है? जब जिज्ञासा होती है जाने की तो पूछता है ना। उसे कह रहे हैं अब आप प्रश्न क्यों पूछ रहे हैं, ऐसे मन में क्यों प्रश्न चल गया? वहां जाने की इच्छा हो गई और उसको देखने की इच्छा प्राप्त हो गई, जाने की इच्छा हो गई। इसलिए कहते हैं वहां जाने के उद्देश्य से मैंने मन विचार किया, और तपलोक में सुख कैसा है। और ये सनत कुमार जी आए थे, इनके समान और कितने योगेंद्र वहां निवास करते हैं, और इनके जो पूजनीय भगवान हैं उसका असली उद्देश्य क्या है। गोप कुमार की क्यों भटक रहे हैं, किस खोज में है, क्या देखना चाहते हो? हैं? वो भगवान को देखना चाहते हैं, भगवान वैशिष्ट देखना चाहते हैं कि वहां जो भगवान है वो कैसे होंगे।
इसमें ये विशेषता है। और नारद जी जो घूम रहे थे, प्रथम वो नारद जी के क्या खोज रहे थे? कौन भगवान कृपा पात्र, किस लोक में कौन कृपा पात्र अधिक है, वो ये खोज रहे थे। ये खोज रहे हैं भगवान का वैशिष्ट खोज रहे हैं, वो खोज रहे थे भक्तों का वैशिष्ट। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर टीका में कह रहे हैं, क्योंकि वहां जाने के उद्देश्य से मैंने मन मन विचार किया वहां सुख कैसा है और वहां ऐसे कितने महापुरुष निवास करते हैं। विशेष रूप से जब ये योगेंद्र जो है आए थे, जब इनकी महिमा से भगवान जैसी है, क्योंकि भृगु आदि ऋषियों ने यज्ञेश्वर भगवान को छोड़ करके इनकी पूजा की, तो इनकी महिमा कैसे हो गई? भगवान जैसी हो गई। तब इनके जो पूज्य ईश्वर होंगे वो कैसे होंगे? महलोकवासी ऋषि वर्ग इनकी पूजा भगवान के समान कर रहे हैं, इनकी पूजा। तो ये जिनकी पूजा कर रहे होंगे वो ईश्वर कैसे होंगे? इनकी तुलना में उनका विशेष वैशिष्ट होगा। अतएव हे ब्राह्मण, मैंने विचार किया अब उस लोक में जाकर के भगवान का दर्शन करना कर्तव्य है। एवं तांग च दिदृक्षितु सन समाहित मना जपन भूत्वा परम तेजस्वी तम लोकम वेगतो अगमम। एवं ऐसे विचार करके तांग च दिदृक्षु अर्थात तांग मतलब यहां किनको देखने की इच्छा करना चाहते हैं? किनकी? जो भगवान विराजमान है ऊपर। दिदृक्षु मैंने होता है दर्शन करने की इच्छा हो गई है। तो जैसे मेरे अंदर जब दर्शन की इच्छा हो गई, समाहित मना जपन, तो मैंने मैंने मंत्र जपना शुरू। कैसे? समाहित मना, मन को समाहित करके मंत्र कैसे जप रहे हैं? ये समाहित मना, समाहित मन से मंत्र जप रहे हैं, तो ये फल मिल रहा है। तुम समाहित मन से नहीं जप रहे हो, हम नहीं जप रहे हैं, तो भी हमारी कई समस्याएं दूर हो रही हैं। खाने की समस्या, पहने की समस्या, पूरी समस्या है। तो सोचो समाहित मन से जब क्या होगा? समाहित मन से हम नहीं जप रहे हैं तो इतने हमें सुविधाएं प्राप्त हो रही हैं, सब प्रकार से हमें मान है, सम्मान है, सब बढ़िया चल रहा है। ये समाहित मन से तो क्या होगा? हैं? तुम्हारे लिए भी विमान आएगा। तो समाहित मन से मैंने जपना शुरू कर दिया और जपते जपते ही भूत्वा परम तेजस्वी, अल्प समय में मैं परम तेजस्वी बन गया। क्योंकि हर लोग में जाने के लिए वैसा ही शरीर चाहिए होता है। जी लोग की जैसी व्यवस्था होती है वहां जाने के लिए वही व्यवस्था होनी चाहिए, नहीं तो वहां जाना संभव नहीं होगा। है? जा रहे हो अमेरिका में तो कैसे जाओगे? धोती कुर्ता पहन करके, माला हरे कृष्ण करते हुए भक्त जाते तो हैं। जो ऐसे जा रहा है वो अमेरिका नहीं जा रहा है। अमेरिका जाने का क्या वेश है? अध पगले, जीन्स घुटने फटी हो, पीछे से फटी हो, हैं? बाल भालू से बाल हो, हैं? ऐसे मैंने पड़ेगा ना, तब वहां जाके आनंद ले सकता है। धोती पहन के, धोती पहन करके स्विट्जरलैंड क्या आनंद लेगा? क्या बोल सकता मैं स्विट्जरलैंड गया था? मैं तू क्या किया था वहां जाकर? घर में बैठ रहता था मैं। क्या करते थे? घर में माला करता, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। पर बाहर क्यों निकला? और शर्म लगती थी, बाहर नंगे नंगे लोग घूमते थे।
मैं सर बाहर झाँकता था माल हरे के 2 महीने में यहाँ भाग के आ गया टिकट लेकर के। तो स्विट्जरलैंड गया ये गया नहीं गया नहीं गया। हर स्थान जाने के लिए एक, अब लोग वृंदावन में आएंगे यहां भी आने के लिए वैसे बेस चाहिए, लोग करते भी हैं, करते नहीं करते हैं। माला यहाँ राधे वहां राधे, यहाँ गालों में राधे। जो दिल्ली में नंगी घूमती हैं अर्ध नंगी, वो भी यहाँ पर के ऐसे लहंगे पहनते हैं, रोड में रोड साफ मिलती है आजकल। रोड साफ क्यों होती है? घाघरे झाड़ू लगा रहे पीछे देखा मैंने। क्यों आप नहीं देखते हैं? यहाँ तो आप ध्यान निष्ठ है। आप तो रात में परिक्रमा करते हैं, सर्दियों में कब करते हैं? ये ध्यान निष्ठ है, हम ध्यान निष्ठ नहीं है। ये ध्यान है बिल्कुल, ये तो पेड़ पकड़ लिया 10 साल यही बात बदलेगा, चले जा रहे हैं। समझेंगे नहीं? तो वृंदावन की महिमा, ये वृंदावन की महिमा है कि नहीं? देखो समझे कि नहीं? यहाँ की स्त्रियां भी मतलब मेरे लहंगे पहन ले तो घूमती हैं पहन के, और वही दिल्ली में जाकर पहनेंगे क्या? ऐसा मजाक उड़ाएंगे लोग उनका। तो ऐसे होता है बस। तो वही कह रहे हैं अब तपोलोक जाना है, वहां के शरीर भी ऐसे चाहिए। तो मंदिर जब मेरा शरीर कैसे होगा? परम तेजस्वी हो गया, परम तेजस्वी हो गया, तेजस्वी शरीर हो गया। नहीं तो उस स्थान को सहन नहीं कर पाएगा, उस स्थान को सहन ही नहीं कर पाएगा। अमेरिका तुम जाओ धोती, तुम क्या तुम सहन कर लोगे? तुम शुद्ध शाकाहारी हो, शुद्ध भाव वाले के, तुम अमेरिका को सहन कर लोगे? नहीं कर पाओगे, मन खराब हो जाएगा, भाग करके आ जाओगे। क्योंकि तुम्हें सहन कर तुम्हें कैपेसिटी नहीं है। तुम्हारी नाक ऐसी स्ट्रांग होनी चाहिए, हैं? दुर्गंध भी सुगंध लगे। नेत्र ऐसे बलवान होने चाहिए, वो दृश्य देख के तुमको बुरा ना लगे, सहन होना चाहिए। उसी प्रकार से तपोलोक क्या है? जो तेजियान स्थान है, तो वहां शरीर कैसे चाहिए? तेजस्वी शरीर चाहिए। तो बोला मेरा शरीर तेजस्वी हो गया। तम लोकम वेगतो अगमम, बड़ी वेग से, अति वेग से मैं तपोलोक में पहुंच गया। ठीक है, मैं कह रहे इस प्रकार से अब मैंने तांग एवं तांग चौद दृश्य, तांग मने भगवान के लिए, तान तो भगवान के नहीं आएगा, तो बहुवचन है। तम तो तान बहुवचन, मतलब जो सनत कुमार आदि और उनके ईश्वर, यहां तो एक ही आए थे ना, उनके जो तीनों भाई हैं और जो बताए और भी ऋषि वर्ग हैं, उनका दर्शन प्लस उनके ईश्वर है, उनके दर्शन की इच्छा से संकल्प करते हुए मैंने समाहित चित्त से, एकाग्र चित्त से मैंने अब मैं अपना इष्ट मंत्र जपना प्रारंभ कर दिया। वही मंत्र हम जप रहे हैं, जो मंत्र गोपाल जप रहे हैं वही हम जप रहे हैं। मंत्र अलग नहीं है, एक ही मंत्र है। मैं अथवा समाहित मन क्यों बोला उन्होंने? समाहित मन क्यों बोला? क्योंकि कह रहे हैं जब मैंने सनत कुमार का दर्शन किया, वो कैसे आए थे? चले जा रहे हैं, कौन खड़ा है कौन क्या बोल रहा है उन्हें होश ही नहीं है। समाहित के ध्यान निष्ठ है। कैसे चल रहे थे वो? ध्यान निष्ठ। उनका ध्यान कहां है? भगवान में ध्यान था। यही कारण है जब भृगुराज ऋषि ने प्रणाम किया, उन्हें दिखा भी नहीं है, उनको दिखा भी नहीं। तो क्या तो अहंकार है क्या ये? कभी कभी श्रेष्ठ महापुरुष होते हैं, बड़े श्रेष्ठ वैष्णव होते हैं, हम प्रणाम करते हैं उन्हें, तो कई बार वो हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं देते हैं, चले जाते हैं, कई बार देखा जाता है।
अब कोई सोचता है बड़े बड़े बनते हैं, देखो बड़े वैष्णव बन गए, ऐसे कटाक्ष कर देते हैं। हो सकता है वो ध्यान उनका कहीं और हो, ये हो सकता है ना। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर तो कह रहे मैंने विचार किया, अर्थात ये ध्यान निष्ठ है, तो मतलब वहां का साधन क्या है? ध्यान। तो अभी से चेष्टा करनी पड़ेगी। इसलिए जब वहां में ध्यान ही करना है तो मुझे अभी चेष्टा करनी पड़ेगी। इसलिए वो कह रहे हैं मैं ध्यान समाहित भगवान ध्यान को लगा करके मंत्र जपने लगा हैं, और जपते कुछ क्षण में ही मेरा शरीर ऐसे बन गया कि परम तेजस्वी हो गया और अति शीघ्र वहां पहुंच भी गया। तब लोग तत्दृष्टो मया श्रीमान शनको अथ सनंदन असो सनत कुमारोपी चतुर्थश्च सनातन। अब क्या हुआ? तत्व में मैं पहुंच गया। मैंने वहां क्या देखा? श्रीमान सनको अथ सनंदन। मैंने वहां क्या देखा? श्रीमान सनक जी का दर्शन किया, श्रीमान सनंदन का दर्शन किया, और विशेष रूप से हैं असौ मने उनका मतलब जिनका पहले मैं दर्शन कर चुका था, सनत कुमारोपी, उनका भी दर्शन किया। चतुर्थस्थ सनातन, चौथे जो सनातन थे उनका भी दर्शन किया। किनका दर्शन किया? सनक जी का दर्शन किया, सनंदन जी का दर्शन किया। 100 मने जो दिखा था मैंने यहाँ, जिनको मैंने यहाँ दर्शन किया था उनका भी दर्शन किया। और जो चौथे थे सनातन, उनका भी दर्शन किया है। टीका में कह रहे हैं उस तो बोलोग में श्रीमान सनक, सनातन, सनंदन और तिनका दर्शन किया। सनत कुमार तो पहले दर्शन किए मैंने, क्योंकि पहले वहां क्या होता, सनत कुमार जी वहां से कहीं चले गए थे, वो कहीं भी गए होंगे और विचरण करके तब तो वापस वहां पहुंच चुके थे। अब क्यों गए थे ये प्रश्न उनके विषय में नहीं लगेगा। कहां गए थे, क्यों गए थे? स्वच्छंदचारी हैं, चले गए। कहां गए? यदि कहां गए और क्यों गए बोलेंगे तो क्या हो गया? वो विधि में बध गए, विधि में बध गए। एक कंपनी में एक बॉस है, मालिक है, कहां गया प्रश्न लगेगा? क्यों गए प्रश्न लगेगा? जो एम्प्लॉय है कहां गया, क्यों गया और कब गया, है कि नहीं? कहां गया, क्यों गया और कब गया। जो मालिक कहां गया, सब पूछे सर आप कहां गए थे? मालिक आया, नौकर पूछ रहे आप कहां गए थे? बोले मैं कहीं गया था, तू पहले यहां जा। मैं कहां बात, तू पहले यहां से जा, वो बाद में देखा जाएगा मैं कहां गया था। ये बोलेगा नहीं बोलेगा अरविंद? ऐसे बोलेगा। हमेशा अनुभव नहीं, इतना अनुभव नहीं है, ये हमने पापड़ नहीं बेले हैं, अनुभव कम है। तो इसलिए कह रहे हैं इस प्रकार से जो स्वच्छंद विचरणकारी सनत कुमार तो पहुंच चुके थे, इसलिए दर्शन किया। सामान्य मानास्तत्र एतादिशे रेवते मिथा सुख गोष्ठे वितन्वाना संत्यगम्यामिमादृशै। और मैंने क्या देखा? सामान्य माना है, सामान्य माना तत्रत्य एतादृशेवते मिथा। मैंने वहां देखा तपोलोकवासी भगवान के जो अवतार, वहां तो भूलोक थे, वहां भूलोक थे, परंतु जो चीज चार लोग थे, सनक, सनंदन, सनातन, 4 लोग थे,
हैं, तत्रत्यवासी तपोलोक में जितने और लोग निवास करते थे ऋषि वर्ग थे, मन्य समन्य माना, समन्य माना, वे सब लोग इनका सम्मान कर रहे थे। किनका सम्मान कर रहे थे? चतुर्सेन इनका सम्मान कर रहे थे। और तादृशेव ते मिथ सुगोष्ठिम, और वे और वे मने ते मने वे मतलब ये चारों कुमार, ये चारों लोग भी मिथा सुख गोष्ठी, मिथा मने होता है परस्पर, क्या कर रहे थे? सुख पूर्वक सुख गोष्ठी में क्या कर रहे थे? इष्ट गोष्ठी कर रहे थे। सुख गोष्ठी, गोष्ठी मैंने क्या? सुख गोष्ठी में होता है चर्चा कर रहे थे। क्या चर्चा कर रहे थे? सुख गोष्ठी। और सुख गोष्ठी में क्या होता है? जिस गोष्ठी में सुख प्राप्त होता है वो है सुख गोष्ठी। अब सुख मिलेगा, दुख मिलेगा, इसका आधार क्या है? चर्चा क्या हो रही है? चर्चा क्या हो रही है? चर्चा यदि असत्य है तो सुख भी असत्य होगा। तो यह सुख गोष्ठी कह रहे हैं, इसका मतलब जो चर्चा हो रही थी, चर्चा कोई उत्तम चर्चा हो रही थी, सुख गोष्ठी वहां पर इस प्रकार से वो क्या कर रहे थे? सुख पूर्वक कथा वार्ता कर रहे थे। सब लोग उनकी पूजा कर रहे हैं और वे उनके साथ मिलकर के चर्चा कर रहे थे। और चर्चा कौन चर्चा? सुख गोष्ठी, सुख अनुभव कर, उनको भी सुख हो रहा था, इनको सुख अनुभव हो रहा था। परंतु वितनवाना, जो वह सुख का विस्तार हो रहा था, माद्र से संत्यगम्या ही तो, परंतु माद्र मतलब मेरे जैसे मूर्ख के लिए, अज्ञ के लिए अगम्य। उन्हें क्या सुख मिल रहा है? क्या विचार कर रहे हो? क्या सुख मिल रहा है? मेरे से अगम्य व्यक्ति के लिए समझना बड़ा मुश्किल है। अब कोई व्यक्ति आए जो कभी ये कथा सुनी नहीं, जिसे केवल कोई भागवत कथा सुनी, भागवत सप्ताह सुना उसने, है धुंधुकारी कथा, कौवर्णी कथा, फिर सीता राम का विवाह, सीता विवाह, जन्म, नामकरण सुना। अब वह बैठ जाए, बोला क्या पागल है ये, क्या बैठ जाए यहाँ पे, बोला क्या पागल है लोग, ये क्या बोला, और ये हंस रहे हैं, सिर हिला रहे हैं, तो पल्ले पड़ेगा उसको? पल्ले पड़ेगा उसको चीजें? नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसने वही सुना है। भागवत में क्या? नाचना, गाना, मनोरंजन करना, ये भागवत सप्ताह का ये मीनिंग होता है। वही समझे बैठा हुआ है। अब जो नए बजे बैठ जाए, सुने ये कहा सुने, उसको 10 मिनट में सिर में दर्द हो जाएगा, और जब बाम लगाएगा, झंडू बाम, ऐसा वही नहीं होगा। तो अगर माद्र से अगम्याम संत ही, अब वो आपस में क्या चर्चा कर रहे थे, परंतु ये तो निश्चित था, जो चर्चा हो रही थी सुख गोष्ठी थी, सब आनंदित थे, और चारों कुमार भी आनंदित थे, और जो कर रहे थे सब आनंदित थे। परंतु आनंद क्यों मिल रहा उनको? मेरे जैसे मूड के लिए समझना अगम्य, सब संभव नहीं था, है? जब हंसते थे मैं भी हंस दिया करता था के बाद, है? कई बार होता है कि भाई समझता नहीं, सब हंस पड़े तो मैं हंस पड़ा। कोई हम कहे कीजिए, कोई मतलब हम कहेंगे कोई यहाँ है, कोई विदेशी बेचारा कुछ जानता फंदा नहीं है, कोई और भाषा का है, अब सब हंसते हैं तो वो मुंह देख करके वो हंस रहा है। अब क्यों हंस रहा है कोई पता ही नहीं, समझ नहीं पता ना, ऐसे होता है। हम भी कई देर पहुंचे जहाँ पर ऐसे जगह हम भाषा नहीं समझ रहे हो, अंग्रेजी भी नहीं हो, चुंग फुंग भाषा हो गई चाइना में, वहां पहुंच गए सब हंस रहे हैं, तो क्या करोगे? देखा देखी हंसोगे नहीं तो लोग क्या बोलेंगे? बेवकूफ है ये होता है। मेरी वैसे अवस्था थी, बता रहे हैं इस प्रकार से। अब यहां पर चारों भाइयों का महात्मा वर्णन कर रहे हैं। मैंने देखा जो 4 भाई थे, ये 4 भ्राता थे, हैं? क्या बता रहे हैं? तपोलोक वासी भी वैसे ही थे,
जैसे ये थे परम तेजस्वी और वहां के सभी निवासी परम तेजस्वी थे, तथापि सब लोग इनकी पूजा कर रहे थे। थोड़ी कुछ अलग हो जाएंगे हैं? एक भाई बहुत भजनशील वैष्णव है और कम वैष्णव भजनशील है, तो समान समान ही देखने में हो सकता है। जो कम भजन वाला हो अधिक तेजस्वी हो, एक भजनशील वैष्णव है और तेजस्वी नहीं भी हो सकता, मतलब स्वरूप में ठीक ना सा हो, सुंदर नहीं भी हो सकता है और नीचे वाले सुंदर भी हो सकते हैं, हो सकते हैं ना। तो इसलिए कह रहे हैं तप लोग वो सब तो समान समान थे, होने पर भी जो वहां के अन्य ऋषि वर्ग थे उन 4 कुमारों का सम्मान कर रहे हैं। सब समान है, वो भी तेजस्वी थे, ये भी तेजस्वी हैं, होने पर भी वो इनका सम्मान कर रहे थे। क्यों सम्मान कर रहे थे? तब बता रहे क्योंकि ये चारों जो भाई थे इनकी क्या महिमा थी, ये भगवान के अवतार भी थे। चतुर्सन कौन है? भगवान के शक्तावेश अवतार है, भगवान का अवतार है, इसलिए उनका अवतार मान के पूजा भी कर रहे थे। और चारों कुमार भी ये नहीं कि वो पूजा कर रहे हम बिल्कुल बैठ जाए ऊपर, ये नहीं, एक वैष्णव मार्ग है। ये तो किसी वैष्णव का सम्मान करते हैं, वो श्रेष्ठ वैष्णव है तो उसमें अहंकार नहीं आता। वो क्या करेगा, हमको हमारा उनके प्रति आदर बुद्धि होगी तो उनके प्रति हमारे प्रति क्या होगा, स्नेह भाव जन्मेगा। ये भक्ति मार्ग है, ये ज्ञान मार्ग ऐसा नहीं है। ज्ञान मार्ग में क्या है? अहंकार। जब ऊपर बढ़ गया संन्यास ले लिया उसने, नीचे वालों को तो कुछ समझता ही नहीं फिर वो। ये तो हमारा वैष्णव मार्ग है। वैष्णव हम किसी गृहस्थ वैष्णव को भी हम अपने बीच में बिठा लेते हैं। सन्यासी लोग भी कई बार गृहस्थ वैष्णव को सामने अपने पास बिठा लेते हैं। ये तो भक्ति पूर्वक ज्ञान मार्ग में ऐसा नहीं है। गृहस्थी वो दूर, वहां बैठा था दूर। जो ज्ञान मार्ग में है वहां पर सन्यासी का विशेष स्थान होता है। कि भक्ति मार्ग में तो सन्यासी गृहस्थ मिल जाते हैं, क्योंकि भक्ति मार्ग में सन्यासियों का अंदर अभिमान नहीं होता, परंतु ज्ञान मार्ग में ऐसा नहीं है। ज्ञान मार्ग में गृहस्थ की हिम्मत नहीं होगी और सन्यासी बगल में बैठ जाए जाकर के, दूर 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 बहुत दूर। ये तो महत्व होता सन्यासी का, यहां तो सन्यासी का महत्व ही नहीं है, पंक्ति बैठ जाते। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर तुमने विचार किया कि फिर देखा मैंने वो चारु कुमार और वो तपोलोकवासी आपस में इष्ट गोष्ठी कर रहे थे, और जो भी इष्ट गोष्ठी कर रहे थे उसका विषय का भागवत 10वें स्कंद में वेद स्तुति नामक अध्याय में प्रसिद्ध है। क्या चर्चा कर रहे थे वो लोग? 10वें स्कंद में जो वेद स्तुति है उसी चर्चा हो रही थी। किस चर्चा? वेद स्तुति चर्चा कर रहे थे हैं? यदि कहो तो वो इष्ट गोष्ठी कैसी थी? तब कह रहे भैया मेरे जैसे नवीन वैष्णव के लिए तो समझ से परे थी। वो इष्ट गोष्ठी कैसी थी बता रहे हैं। मैं तो नया वैष्णव था, अल्पज्ञ था, तो वो क्या कह रहे थे, क्या कह सुन रहे थे, मेरे समझ से परे, तो समझ नहीं पाए क्या कह रहे हैं और वो क्या सुन रहे हैं। अतएव वह जो गोष्ठी थी मुक्ति विषयक थी या नहीं, मैं समझ ही नहीं पाया। वो जो गोष्ठी हो रही थी वो भुक्ति विषयक, भुक्ति मतलब उसमें वो भुक्ति मतलब स्वर्ग आदि भोग संबंधी थी या मुक्ति संबंधी थी, समझ ही नहीं पाया मैं। क्यों समझ नहीं पाया? मुक्ति किसे कहते हैं मुझे ये पता नहीं था, भुक्ति किसे कहते हैं मुझे ये पता नहीं था। जब पता ही नहीं समझे कैसे है? भगवान लक्षणम तेषु घुस गया पुजारी। अच्छा, भगवान लक्षणम तेषु तादृग नास्ति तथाप्यभूत तेषाम संदर्शनास्तत्र
महान मोदो मम स्वतः। परंतु मैंने ये देखा ते मैंने विचारूं भगवत लक्षणम तादृग नास्ति तथा भूत। मैं देखा कि जो 4 कुमार थे उनके अंदर भगवत लक्षण न, भगवान के लक्षण नहीं थे। जो 4 कुमार थे वो भगवत लक्षण युक्त, भगवान जो लक्षण भगवान के होते हैं उनमें नहीं थे। तथापि अभूत तेषाम दर्शनात् तत् महान मोदो मम स्वतः। उनके हाथ में शंख से गदा पद्म नहीं थी, लक्षण भगवान के थे नहीं है। तथापि तेषाम दर्शनात् संदर्शनात्, परंतु उनका दर्शन करते ही मम मोदो स्वतः, उनका दर्शन करते मुझे क्या हो, मेरे हृदय में अपार आनंद होता था दर्शन करते स्वाभाविक रूप में। लक्षण भगवान के नहीं थे। पुजारी बुझ गया। अब घंटी में अब बजाइए।